अब ये जानते हैं कि चंद्रमा किन किन खानों में, कुंडली के कौन कौन से ऐसे भाव हैं, कौन कौन से ऐसे खाने हैं जहां पर चंद्रमा आपकी आयु को और आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। देखिए, चंद्रमा जल तत्व का स्वामी है और कुंडली में जो जल का इलाका होता है वो ऊपरी इलाका होता है। दूसरा भाव लग्न और द्वादश भाव ये जल का इलाका है और कुंडली का जो निचला इलाका है वो पृथ्वी तत्व का इलाका है। छठवां भाव, सातवां भाव और आठवां भाव। पृथ्वी तत्व के इलाके में चंद्रमा जब जाता है तो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, क्योंकि जल जो है ना उसे जमीन नहीं चाहिए। जल को अगर जमीन में डालेंगे तो क्या होगा, जमीन जो है वो जल को सोख लेगी। इसलिए कुंडली के निचले इलाके में चंद्रमा जब जाता है, छठवें, सातवें, आठवें खाने में, तो चंद्रमा को पृथ्वी सोख लेती है और इसीलिए चंद्रमा की जो ताकत है वो क्षीण हो जाती है। कुंडली के तीसरे खाने में तृतीय, षष्ठ यानी छठवें खाने में, सप्तम यानी सातवें खाने में, अष्टम यानी आठवें खाने में और द्वादश भाव यानी कि 12वें खाने में चंद्रमा बहुत ज्यादा कमजोर होता है। इसमें भी जो अष्टम भाव है उसमें चंद्रमा बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, कभी कभी बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, विशेष प्रतिकूल होता है, काफी निगेटिव होता है। एक तो जो आठवां भाव है वो अगर हम काल पुरुष के हिसाब से देखें तो वो खाना वृश्चिक राशि का है। चंद्रमा के लिए वो खाना अच्छा नहीं होता, वृश्चिक वाला मामला। प्लस निचला इलाका है, पृथ्वी तत्व का इलाका है। तो चंद्रमा जब अष्टम भाव में पहुंचता है, कुंडली के आठवें खाने में पहुंचता है, तो विशेष गड़बड़ हो जाता है। ऐसा माना जाता है, फल दीपिका कहती है कि अष्टम भाव में चंद्रमा होने पर व्यक्ति की आयु कम होती है। और यह भी माना जाता है कि ऐसा चंद्रमा मानसिक रोग देता है, स्वास्थ्य की समस्याएं देता है और माता को समस्याएं भी देता है। अगर अष्टम भाव में चंद्रमा हो तो सबसे पहला योग बनता है बाल्यारिष्ट का योग, यानी बच्चे के जन्म से लेके 8 वर्ष के अंदर ही उसके आयु के लिए संकट हो जाता है। उसके बाद अगर उम्र बढ़ गई, 8 साल क्रॉस हो गया, तो उसके बाद जिसकी कुंडली है उसकी मानसिक स्थिति खराब कर देता है या उसकी माता वाले पार्ट पर, उसके माता वाले हिस्से पर बुरा असर डालता है। या तो माता का स्वास्थ्य खराब हो जाता है या तो माता नहीं रहती है। अष्टम भाव का चंद्रमा बेहद गड़बड़ माना जाता है और यह चंद्रमा होने पर जब आप कुंडली देखते हैं तो दिमाग में अलार्म बज जाता है, अरे बाप, चंद्रमा अष्टम में है। सोचो आयु का फैक्टर क्या है, सब जोड़ने घटाने लगते हैं कि ऐसा तो नहीं कि उम्र में कोई समस्या आने वाली है, कोई संकट आने वाला है। अब जैसा मैंने पहले भी कहा कि हर ग्रह के 2 पक्ष होते हैं, अच्छा भी और बुरा भी। अगर कोई ग्रह कुंडली में बुरा है तो उसका कोई ना कोई अच्छा पार्ट भी होगा, कोई ना कोई अच्छा फल भी होगा। अब आपको यह बताते हैं कि 8वें खाने में अष्टम भाव में जब चंद्रमा होता है तो उससे कुछ लाभ भी होते हैं। किस तरह के लाभ होते हैं? अष्टम भाव जो है कुंडली का, जो 8वां भाव है, ये गुप्त विद्याओं का भाव होता है। ज्योतिष का, तंत्र मंत्र का, जादू मंत्र का, तमाम चमत्कारी सिद्धियों का जो भाव है वो अष्टम भाव है। अंतर ज्ञान का, इंट्यूशन का, आने वाली घटनाओं के बारे में आपको पहले से पता चल जाता है, उसे इंट्यूशन कहते हैं। उसका खाना भी अष्टम भाव है। और अष्टम भाव रहस्य का भी है। जिनकी कुंडली में अष्टम भाव प्रोमिनेंट होता है वो बड़े रहस्यमयी होते हैं, उनके बारे में जान पाना, समझ पाना बड़ा कठिन हो जाता है।